बाबा, मैं अंदर आ सकती हूँ? ज़रूर, खुशामदीद। क्या आप अपने मेहमानों का इस्तकबाल यूं करते हैं? तुम्हारे साथ मसला क्या है? आसान है भाई, तुम्हें मेरे सामने अपने प्यार का एतराफ़ करना होगा। क्या तुम लोग लड़ोगे? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बात शुरू हुई है। ये हमारे आपस का मामला है इमरान। जो तुम कर रहे हो तुम्हें सूट करता है ये? असूल की बातें तुम मत करो बेगैरत। एमरे, चुप करो। सेलिन तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ इसे। सीलिन कहीं नहीं जाएगी। तुम मसला खड़ा करना चाहते हो यहाँ? बताओ। पता है तुम लोगों को क्या करना होगा? तुम लोग मेरे सामने अपने प्यार का एतराफ़ करोगे। किस तरह सब शुरू हुआ? किस तरह तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, वरना मैं ये सीडी सबको दिखा दूंगा। तुम सबको दिखाओगे? हाँ जी, सबको। तो तुम सबको दिखाओ ये जाके। अली, ऐसे मत करो। सबको दिखाओ तुम ये जाके। तुमने जो करना है वो तुम करो, सबको दिखाओ। बस बहुत हो गया, मैं बताती हूँ मैं सब। तुम सच सुनना चाहते हो ना? जी हाँ। सुनो फिर। तुम सच कह रही हो? हाँ, हम सच कह रहे हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था और हमें साबित करना है कि वो आपको डराता है। ठीक है, तुमने खतरनाक रास्ता चुना है। हालूक बहुत चालाक आदमी है, वो हार नहीं मानेगा। सिर्फ एक जुमला ही काफी होगा। बस आपने इतना ही कहना है कि आप हमसे मिलना चाहते हैं और आप कहीं नहीं जाएंगे। देखो, अगर उसे जरा सा भी शक पड़ गया कि हम करने इस वाले खतरे हैं, का अंदाजा है हमें। आप हमसे मिलना चाहते हैं ना? जरूर, मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। तो बस ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उससे जरा सा भी शक हुआ तो तुम हार मान जाओगी। इससे शक नहीं होगा। ठीक है, मैं उसे कॉल करूँगा। सफर।
क्यों कर रहे हो तुम मुझे बार बार फोन? मैंने तुम्हें बार बार मना किया है कि इस शहर से दफा हो जाओ, पर तुम्हें समझ नहीं पा रहे। मैं नहीं कर सकता हलू, मैं नहीं जा सकता। क्या मतलब तुम नहीं जा सके? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं नहीं जा सकता। पैसे चाहिए तुम्हें? तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अपनी दौलत अपने पास रखो, मैं अपनी बेटियों से दूर नहीं जा सकता। हमें इस बारे में बात करना होगी। क्या कहा तुमने? आइंदा के बाद तुमने उनका नाम अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं आसान लफ्जों में बात कर रहा हूँ, वो मेरी बेटी हैं, मुझे उनसे मिलना है। हाँ, आमने सामने बैठ के। अच्छा तो ठीक है, आमने सामने बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे आज हम। तुम्हें जो बोलना है बोल लो, मेरी बेटियों से मिलना मेरा हक है। अगर तुम इस मामले पे बात करना चाहते हो तो हम फेस टू फेस मिलके बात कर लेते हैं। शाम को बोर्ड पे आ जाओ, अब वहीं बात करेंगे हम, ठीक है? समझ जाओ तुम इस बात को, आखिरी बात है ये हमारी। हम कहाँ मिलेंगे? हाँ, ये मामला आज हल हो के रहेगा। ठीक है, हम आज इस मसले पर बात करके इसका हल निकाल लेंगे। आज ये मामला हल होगा, हमेशा हमेशा के लिए हल होगा। देखो देखो तो सही तुम जरा इस मामले को कैसे मैं हल करता हूं। ठीक है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, बातचीत को रिकॉर्ड करना। शुरू में मुझे उससे नफरत थी, बदतमीजी से बात करता था, गरूर था ना। मैं हमेशा सोचती थी बाप के पैसे का घुमंड जो है इसको। तब मैंने तुम्हें देखा, तुम कुछ अलग से थे। जब मैं तुम्हारे साथ होती तो ये कभी मेरे दिमाग में नहीं आता था। मुझे कभी भी इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन हेनरी, मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी। बस शायद एक दोस्ती का रिश्ता था हमारे दरमियान। तो तुमने सोचा कि प्यार नहीं करती तो धोखा दे दो मुझे, है ना? नहीं, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। इसके बाद न जाने मुझे क्या हो गया। हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। मुझे मालूम है वो मगरूर, सिद्धि इंसान कितना इमोशनल है। और उसे प्यार की कितनी जरूरत है। ये ऐसा नहीं जैसा कि नजर आता है। सिर्फ ऐसा लगता है जैसे खुद को बचा रहा हो। पहले मैंने बचना चाहा, लेकिन मैं नहीं कर सकी। इसने तो मुझे तुम्हारी तरफ माइल भी किया, लेकिन मैं नहीं कर सकी। Gemilerini kaldırmış gidiyor. अब तुम जान चुकी सारी हकीकत। Sahildeyim. Kaçırmış यही है कहानी, telaşı içindeyim. हमारी कहानी। Çağırıyor uzaklar ısrarla neden seninleyim. Bağlanmış olmak korkusu için. बहुत खूब, बहुत अच्छी कहानी है।
लेकिन तुमने अंदाजा लगाया कि मैं कितना पागल बना इस कहानी में? क्या तुमने अंदाजा लगाया? Yüzün gökyüzünde bakamıyorum. Havada nefesin var, boğuluyorum. Ben sana bağlarımı अब ये बेवकूफ कह रहा है कि हम साथ नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं, वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। gidemiyorum. Yüzün gökyüzünde और ये सब के लिए bakamıyorum. बहुत बड़ा सबक होगा। Havada nefesin var, boğuluyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum. अब हम साथ नहीं रहेंगे। अब क्या हुआ है? वही जो एमरे ने कहा था। Varlığın yanına hapsediyor beni sana, olduğum yere. Ben sende kaybolmuşum hissindeyim. Yüzdüğümüz deniz ne güzeldi bir zamanlar. Gel gör ki şimdi yoruyor dalgalar. Gidemiyorum, kalamıyorum, baş edemiyorum, teslim olamıyorum. Yüzün gökyüzünde bakamıyorum. Havada nefesin var, boğuluyorum. Ben sana bağlarımı çözemiyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum. Yüzün gökyüzünde bakamıyorum. Havada nefesin var, boğuluyorum. Ben sana bağlarımı çözemiyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum. Başka bir dünya yok, gidemiyorum. मिस राना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी इजाजत के बगैर अंदर किसने आने दिया है? आपने मुझे निकालना चाहा, मगर मैं यहाँ रहने वालों को अभी भी याद हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से पहले कि हालूक तुम्हें यहाँ देख ले। मैं आपको धमकी देने आई हूँ, तो मेरी बात गौर से सुनेंगी आप। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझसे क्या चाहती हो मेलिसा? मुझे सवास चाहिए, मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आपको समझना होगा। क्या मतलब है? धमकी दे रही हो? हाँ बिल्कुल, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आपका भाई कितना बुरा इंसान है। समझिए आप। तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हारी अपनी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी फिर। मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। मुझे खुद भी नहीं मालूम आखिर सवाश तुम्हारे पास क्यों नहीं आया। क्योंकि जो कुछ चल रहा है आपको उसका बिल्कुल अंदाजा नहीं। ये मुमकिन ही नहीं है। क्या आपको पता है, सवाश और नाजले के बीच में कुछ चल रहा है। ये सच नहीं है। मुझे लग रहा है जितना मैंने बोला है वो काफी है। मिस राना, बेहतर होगा अगर आप उन दोनों को जल्द अलहदा कर दें, वरना ये किस्सा मैं हर किसी को सुनाऊं।
जितना मैंने बोला है वो काफ़ी है। ये तुम्हारे वालिद का तोहफा है। हम ऐसे नहीं कह सकते। मैं अपनी बेटी के लिए कुत्ता खरीदना चाहता था। मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ। मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है। पैरी, क्या तुम ये तोहफा लोगी? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये तुम तोहफा लोगी। कबूल करोगी ना पैरी? बहुत शुक्रिया। ये कहाँ से मिला तुम्हें पेरी? क्या हुआ अम्मी? ये तुम्हें किसने दिया है? एक आदमी जिसे कुत्ते रखना बहुत पसंद है। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, कल हम पार्क में मिलेंगे, वहाँ एक छोटा पपी है जिसे वो अडॉप्ट करेगा। मैंने कुछ गलत किया क्या? तुम नहीं मिलोगी ऐसे लोगों से पेरी, और ना ही उनसे कोई बात करोगी तुम। क्या तुम जाओगी? हाँ, मगर उसके पास नहीं। पेरी रुको। अब हम मरीना जाएंगे और वहाँ लुक का इंतज़ार करेंगे। हाँ, हमें जाके सब इंतज़ाम करना होगा। तुम्हारे पास वॉइस रिकॉर्डर है? नहीं, तुम नहीं लाए? अगर मैं ना करता तो तुम्हारे दिमाग में ना आती ये बात। ओहो बिल्कुल, तुम ना होती तो मैं तो होती ही ना। मेरी अम्मी की कॉल। तो मैं क्या करूं? जी अम्मी। सवाश, तुम कहाँ हो? मैं दोस्त के साथ। दोस्तों से रुखसत लो, जल्दी घर आओ, जल्दी। क्या हुआ अम्मी? सवाश, मैं कह रही हूँ जल्दी वापस आओ। क्या क्या हो रहा है ये सब? अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ओके, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है। असली मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। उन्हें शक में मत डालो, हमारे पास वक्त है, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं जल्दी से शाम को वापस आता हूँ। मरीना के घर चलते हैं। ठीक है, जाओ। नाज़ले, मैं जानता हूँ ये वक्त इन बातों का नहीं है, पर अगर मैंने नहीं कही तो ये मेरे अंदर ही रह जाएंगी। मैं तुम्हारे बारे में सब चीज़ें याद रखता हूँ। तुम्हें याद करता हूँ तुम्हें किस करना और तुम्हारा शर्मा जाना। मुझे सब कुछ बहुत याद आता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा इस तरह जब तक ये तमाम बातें मैं याद करता रहूंगा और खुद को कोसता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। तुम मुझे माफ करोगी ना? वाश, मुझे नहीं पता। मुझे माफ कर दो नाज़ले। ओके, जाओ।
अहमद, देखो कौन आया है। आइए। कैसे हो तुम? शुक्र है, काफी बेहतर है पहले से। इंजी, जी। थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो तुम? ओके। आओ। बहुत शुक्रिया, बहुत नरम दिल है आप। तुमने क्यों नहीं बताया कि क्या हुआ है हम दोनों के दरमियान? तुमने मुझसे मेरी माँ को छीना और मैंने तुमसे गुनाह छीन ली। आज ये हिसाब बराबर हो गया है अहमद, आज ये हिसाब बराबर हो गया है। मैंने बताया है, वो एक हादसा था। वो एक हादसा था? जी हाँ, हकीकत है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, ख्याल रखना अपना मेरे दोस्त। भाई, क्या तुम मुझे सच में मार डालते अगर वहां कोई भी ना आता तो? इस सवाल का जवाब शायद हम कभी ना जान सके। क्या तुम्हें लगता है बहुत देर हो गई है? नहीं तो कभी भी किसी चीज में देर नहीं होती। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं इसी के काबिल था, इसी के काबिल था मैं। यस, तुम क्यों आए हो? कोई देख लेता तो? मुझे परवाह नहीं। तुम क्यों आए हो?
यकीन दिलाने। किस बात का? वो कहानी जो तुमने मुझे सुनाई थी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम, शायद तुमने ये सब हमें बचाने के लिए किया हो। जब तक मैंने सब बोला नहीं, मुझे एतबार ही नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन है। ऐसे मत करो प्लीज। मैंने जो कहा उसके बावजूद फैसला तुम्हारे पास है। तुम्हें यकीन है? नहीं, यकीन नहीं है। जाओ यहां से प्लीज। वो समझदार लगती थी, मगर वो ऐसी थी नहीं। लगता था जैसे खुद को बचा रही हो। उस वक्त मुझे सीलिन के बारे में बहुत सी बातें पता चली, जिनसे मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब मैंने उसे पहली बार देखा, वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। वो और उसकी फैमिली लगता था मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लेंगी। वो कोई तेज और जालिम लड़की थी जो सब कुछ बहा ले जाना चाहती थी। वो मुझे उकसाती थी कि मैं उस पर गुस्सा करूं। फिर मैंने उसको पहचानने की कोशिश की। उसने असली अली को जगाने की कोशिश की, जो मर चुका था, कहीं दफन हो गया था। मैंने उस लड़की के आने के बाद वो अली देखा है दोबारा। तब मैं अपने आप से मिला हूं बहुत अरसे बाद। वो लड़की लाई है वापस उस अली को। उसने जिंदा किया है उस अली को जो मर चुका था। इसलिए वो लड़की मुझे बहुत अजीज है। पेरी, तुम सामान क्यों बांध रही हो? क्योंकि मैं जा रही हूँ। कहाँ? डैड के पास। ये तुम क्या कह रही हो पेरी? कौन से डैड के पास? बस अब बहुत हो गया। मैं नाज़ली के पीछे गई थी और मैं सब जान गई हूँ। डैड ने पिछले महीने हमसे मिलने की कोशिश की थी और आपने हमसे बात छुपाई, जबकि आप सब जानती थी। मैं जा रही हूँ डैड के पास। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम सब मिलके मुझे पागल करना चाहते हो क्या? मॉम, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ तुम कहाँ मिली मुझे उससे? हर्ट करिए। कहाँ मिली तुम? वो समझता है वो मेरी बेटी को मुझसे छीन लेगा, तो ऐसा नहीं होगा, समझी तुम? मॉम, बोलो, तुम बताओ मुझे। छोड़ो इसे। क्या हो गया आपको? कहाँ देखा तुमने उसे? मॉम प्लीज, मुझे पता है उस शख्स का।